Welcome to UAE. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम हो गया जनाब हमारे परदेसी चैनल में, दुबई की लाइफ में। आज भाई थोड़ा सा बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मुर्गी को पानी से गुस्ल देने के बाद छुरी से उसको इस तरह के डीपली कट लगा लेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह अंदर चला जाए। मेरे पास 2 मुर्गी हैं, इसलिए मैं 2 की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, इसको पानी से अच्छी तरह से गुस्ल दीजिए और कट लगा लीजिए ताकि मसाला सही से अंदर चला जाए। उसके बाद हम तैयार करते हैं अभी मसाले में मैंने क्या लिया, जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया और उसमें हरी मिर्ची डाली है। 1 पैकेट डाला है शान का चरगा मसाला, लाहौरी चरगा मसाला। इसके साथ एक्स्ट्रा से थोड़ा सा नमक और मिर्ची मैं अपने हिसाब से डालूँगा। 2 चम्मच इसमें डाले हैं दही के 2 चम्मच डालने के बाद थोड़ा सा इसमें डाला सिरका 2 चम्मच के करीब। ठीक है, 1 लेमन निचोड़ लिया, लीमू। ये सारा कुछ करने के बाद इसको मुर्गी पे लगा के तो रख देंगे तकरीबन कोई 2-3 घंटे के लिए। ठीक है, जितना आप ज़्यादा लगा दें। मेरे पास 2 मुर्गे हैं, इसलिए मैं इनको लगा के ना दोनों को दूंगा रख। 2-3 घंटे के बाद फिर चलते हैं फ्राई के प्रोसीजर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मैंने देचकी में नीचे डाला है पानी और उसके ऊपर ये जाली वाला स्ट्रेनर रख लिया है। अभी नीचे से पानी बॉयल हो रहा है। ठीक है, मुर्गी को मैं लूँगा, इसको ब्रेस्ट की साइड में नीचे रख दूँगा और तकरीबन स्टीम होने दूँगा इसको 10 के मिनट। ठीक है, मैंने तकरीबन ऑलरेडी जो है ना 2 से 2.5 घंटे जो है इसको मैरिनेट किया, मतलब मसाला लगा के तो रख लिया था साइड पे। ठीक है, तो अभी मैं इसको स्टीम होने दूंगा, पहले एक साइड फिर दूसरी साइड चेंज कर लूँगा। हालांकि ज़रूरत नहीं होती वैसे, लेकिन मैं चेंज कर लूँगा क्योंकि नीचे वाली साइड ये है कि वो भी सही से हो जाएगी मेरी जो है ना स्टीम अच्छी तरह से दोनों साइड से। जी तो जनाब तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं इसकी साइड लूँगा साइड चेंज करने के बाद भी तकरीबन इसको मैं 5 मिनट के करीब 7 मिनट के करीब स्टीम दूंगा। जनाब तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट स्टीम दे दिया था। अभी मैं इसको निकालने लगा हूँ और इस वक्त ये बिल्कुल परफेक्ट लुक में है, आप देख सकते हैं इसको। अगर इसी तरह से आप इसको खाना चाहें तो आप तब भी खा सकते हैं। तो अभी मैं फिर से दूसरी मुर्गी को कर दूंगा स्टीम। ठीक है, ये मेरा दूसरा चिकन है। मैं 2 मुर्गियों का बना रहा हूँ आज, क्योंकि आज थोड़े मेरे आ रहे हैं 2 मेहमान, उन आदमी थोड़े ज़्यादा होंगे, इसलिए इसको भी वैसे ही करना है। 8 मिनट एक साइड को देंगे, 5 मिनट दूसरी साइड को देंगे। जी जनाब, एक छोटी देचकी में मैंने डाल लिया ऑयल और ऑयल को मैंने कर लिया था फुल गरम और इसमें अभी मैं डाल के इसको फ्राई कर लूँगा जल्दी से। तकरीबन 5-5 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगा। उसकी वजह ये है कि मैंने ऑलरेडी स्टीम कर लिया था, ये आलमोस्ट कुक था पहले ही। अगर इसको बगैर स्टीम के खाना चाहते मतलब फ्राई करने के खाना चाहते हैं बगैर ऑयल के, तो आप उसको उस हालत में भी खा सकते हैं। तो तकरीबन मैं इसको 5 मिनट के लिए तेज़ आँच पे पकाऊँगा। जी तो जनाब मैंने 5 मिनट तकरीबन दे दिए हैं इसको और ये देखो इसका ऊपर से भी रंग चेंज हो गया। तकरीबन जो ऑयल का कलर था वो भी चेंज हो गया मसाले की वजह से। अभी मैं इसको जो है ना साइड चेंज कर दूंगा और तकरीबन इसको भी 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे ही पकाऊंगा। 5 मिनट देने के बाद मैं इसी तरीके से दूसरी मुर्गी को भी अपनी को फ्राई कर लूँगा। टाइम को बचाने के लिए, वीडियो छोटी करने के लिए वो मैं नहीं कर रहा, क्योंकि सेम ही तरीका है। वो ऑलरेडी स्टीम कर लिया था आपके सामने, अभी उसको सेम ही ऐसे पका लेंगे। ठीक है, तेज़ आंच पे उसको भी 5 मिनट के लिए देंगे। पहले फ्राई एक साइड कर लेंगे, उसके बाद तेज़ आंच पर दूसरी साइड फ्राई कर लेंगे। जी तो जनाब तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट इधर दूसरी तरफ से भी दे लिया और चिकन अभी मेरा बिल्कुल सही से रेडी है। तो अभी मैं इसको निकाल के तो डिश आउट कर लूँगा
اور سیدھا لے جاؤں گا دسترخوان پہ. پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی لک کیسی ہے. یہ ہے جی, یہ تیار ہوا ہمارا فل ریڈی چکن ہے اس وقت. ٹھیک ہے, 2 مرغیاں میں نے لی تھیں, ایک نیشنل کا جو ہے نا لاہوری چرگا مسالہ استعمال کیا ہے, اور یہ ہے ہمارا دسترخوان دیسی قسم کا. تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور